हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक टैक्स रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है। ठीक है, उसको गलती से भी स्किप मत कर लेना। एंड इसके पहले भी आज के दिन आप देख सकते हो जितने भी वीडियोज आए हैं, ठीक है, उनको जरूर देख लेना। हाँ, नोटिफिकेशन का थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे अमेरिकन मार्केट के साथ। अमेरिकन मार्केट अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक तो आप देख सकते हो गैप अप तो एकदम जबरदस्त हुआ था। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब 42,800 को भी क्रॉस किया था। एंड वहां से एकदम से अचानक से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड यहाँ पे हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, आप तभी चेक कर लेना। हाँ, नैस्डैक की बात कर ले तो नैस्डैक तो हम कह सकते हैं कि अभी 1.5% डाउन देखने को मिल रहा है। अगेन वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, मार्केट है भाई, रिकवरी होती है और एक्सट्रीम गिरता है, बट इतना हम कह सकते हैं कि नैस्डैक में प्रेशर जबरदस्त देखने को मिला। और जब भी नैस्डैक में हम कह सकते हैं कि सिरदर्द देखने को मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सिरदर्द कहाँ पे पास होता है, हमारे आईटी कंपनीज की ओर यूजुअली पास हो जाता है। तो इसलिए अगर नैस्डैक की क्लोजिंग भी अगर इसी प्रकार से अगर हुई तो अगेन कल के दिन आईटी कंपनीज को देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप सभी लोग पता है ईवी की धड़कन क्या होती है, तो उसकी बैटरी। बैटरी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में दो दिग्गज कंपनियां देखने को मिल जाती है। एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें एंड दूसरी कंपनी है अमर राजा। ठीक है, पहले कंपनी का नाम अमर राजा बैटरीज हुआ करता था, अभी थोड़ा सा नाम हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल चुका है। ये दोनों कंपनीज में आज के दिन इंटरेस्टिंग मूवमेंट जो देखने को मिल गया, इसके पीछे का रीजन था कि ये जो लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो यहाँ पे 300 करोड़ तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो लिथियम आयन बैटरीज है, इनका मतलब जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अभी कोर ऑटो कंपोनेंट में यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसी चीज के चलते एक बेनिफिट्स हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसी चीज को लेकर थोड़ा सा एक्साइटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आईपीओ से रिलेटेड बात करें तो जीरोधा के आईपीओ का हर कोई यहाँ पे इंतजार यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो उसके लिए एक अपडेट हम लोग को डायरेक्ट जीरोधा के जो को फाउंडर देखने को मिल जाते हैं, नितिन कामत जी, उन्हीं की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अलग अलग इंटरव्यू देते रहते हैं। सो उनको पूछा गया कि भाई जीरोधा का आईपीओ आने वाला है, तो उन्होंने बोला नो प्लान, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है कि हम पब्लिक में जाए करके, क्योंकि उनको फिलहाल तो कोई एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, फंड रेजिंग अगर करनी होती है तो यूजुअली वो विचार करते हैं भाई कि पब्लिकली जाकर पैसे को जुटाया जाए करके। तो उन्होंने फिलहाल तो बोल दिया, मतलब जो लोग इंतजार करते हैं जीरोधा का आईपीओ आएगा करके, सो फिलहाल तो उनको और इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा, हम ऐसे ही यहाँ पे कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो विप्रो से रिलेटेड क्या अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो विप्रो को एक डील मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। $650 मिलियन की डील है फ्रॉम यूके इंश्योरर फिनिक्स ग्रुप की ओर से। सो डेफिनेटली डील मिलना अच्छी बात रहती है। 10 साल का ये डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो काफी लंबी डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितने इस प्रकार के डील्स यहाँ पे मिलते जाते हैं, कंपनीज के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहती है। हालांकि कंपनीज जब काफी बड़ी बन जाती है तो उनके लिए इस प्रकार के मल्टीपल डील्स ही कंपनी के लिए फायदा यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि आपको बताइए कोई भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ग्रोथ। ठीक है, सो एक छोटे कंपनी के लिए इस प्रकार की डील मिलना काफी बड़ी बात होती है। विप्रो जैसी कंपनी के लिए इस प्रकार की डील मिलना, ये इसके पहले भी हम लोग बहुत बार यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस, तो इस कंपनी में क्यों अच्छा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, मैं न्यूज वाइज यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीजन है इनका जो सब्सिडरी है उनको बीएमसी की ओर से 328 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब बिजनेस की डील यहाँ पे होंगी तो अच्छा हम लोगों को खबर देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एक पेनी कंपनी जो काफी फोकस में देखने को मिलती है, जय प्रकाश एसोसिएट। जेपी एसोसिएट की अगर बात करें, जेपी ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो जेपी ग्रुप है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। एंड अभी पैसा तो इन्होंने वापस दिया यहाँ पे है नहीं, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, केस कई समय से चल रहा है। एंड इंसॉल्वेंसी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आखिर में जाके दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर कंपनी को यहाँ पे क्या किया जाए, कोई तो आके खरीदेगा, एंड अगर कोई नहीं खरीद पाया है तो एक काम करो भाई, कंपनी को लिक्विडिटी कर दो। ठीक है, फिर जितना पैसा आएगा सब में बांटा जाएगा, जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कंपनी को बेचने का ऑप्शन ये लास्ट में रहता है, उसके पहले अगर कोई खरीदने के लिए आएगा तो अच्छी बात होती है। तो बीच में नाम आया था, जेएमआर ग्रुप इंटरेस्ट दिखा रहा है, वेदांता ग्रुप इंटरेस्ट दिखा रहा है, अदानी ग्रुप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है इस कंपनी को खरीदने से रिलेटेड।
आई गेस जीएसडब्ल्यू का भी नाम सामने आया था, बट अभी सोर्सेस के जरिए, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप सबसे टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, शायद से वो एक्वायर कर ले जेपी एसोसिएट इस ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप को, या फिर हम कंपनी की बात करें तो, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि कैसे बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं खास करके, वो बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर लेते हैं। मतलब आप इस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों, 7 दिन मतलब एक हफ्ता यहाँ पे हो चुका है, 3 रुपए की ये पेनी कंपनी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इतने बड़े दिग्गज यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कैसे मतलब जब डूबी हुई कंपनी, ऑलमोस्ट डूबी हुई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा चुके, जब कोई नया इसको खरीद लेता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड शेयर होल्डर के साथ क्या होता है, तो इस वीडियो को देख लोगे तो आपको प्रॉपर प्रोसेस समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे लगा के रखा हुआ है, तो चाहो तो देख सकते हो। तो चलिए जेपी एसोसिएट की बात हो गई, आगे बढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड गिरते माहौल में आज एचएएल कैसे उड़ गया, तो इसके पीछे का रीजन है कई समय से इंतजार में रहने वाली जो डील थी, डील मतलब डील तो पहले हुई थी, बट जो एक चीज का इंतजार चल रहा था, कौन सा, कि भाई इंजन आएगा करके, तो फाइनली हम कह सकते हैं जनरल इलेक्ट्रिक जेई एरोस्पेस की अगर बात करें, उन्होंने पहला F404, ठीक है, IN-20 इंजन एचएएल को डिलीवर कर दिया है, ठीक है, फॉर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो हम कह सकते हैं तो इंजन कब का आना चाहिए था, तो अभी जाके वो आ रहा है, ठीक है। बीच में एयरफोर्स के जो चीफ भी थे, उन्होंने भी कंसर्न रेज किया था कि भाई क्या चल रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस के देश देख लीजिए, मतलब चाइना की बात कर ले, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का तैयारी वो कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका भी देख सकते हैं उनके साथ फाइट कर रहे हैं, और हमारा अभी तक इंजन नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फाइनली अभी पहला इंजन आते हुए देखने को मिला, अभी बाकी के कब डिलीवर होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, बट ये पॉइंट के चलते ही आज के दिन एचएएल में थोड़ा बहुत हम लोगों को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो ओला से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट्स तो यहाँ पे चलते ही रहते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर ले, तो बीच में एकदम सडनली ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक क्रैश हुआ था, इसके पीछे का रीजन क्या था, तो आपको पता ही है, एक क्रेडिटर था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि भाई उनको पैसे, मतलब जो भी डील थी इससे रिलेटेड पैसे नहीं मिले थे, तो वो चले गए थे इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में कि भाई बंद कर दो भाई कंपनी को, ठीक है, पैसे इतना सा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सो इस प्रकार की खबरें बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, इतनी बड़ी कंपनी होती है, छोटा छोटा पेमेंट नहीं कर पाती है, क्या इतना भी पैसा नहीं है। सो फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक ने उनके जो ड्यूज थे वो सेटल कर दिए, ठीक है। सेटल तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर इंसॉल्वेंसी में केस अगर सुनवाई हो गई तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो अब फाइनली यहाँ पे देख सकते हो उनके ड्यूज पे कर दिए, एंड जो भी क्रेडिटर था उन्होंने अपनी प्ली को क्या कर दिया, इंसॉल्वेंसी को विड्रॉ कर दिया है, ठीक है, कोर्ट से वापस यहाँ पे ले लिया है। तो ये एक अच्छी खबर ओला इलेक्ट्रिक के लिए देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कंपनीज के रेपुटेशन खराब हो जाते हैं कि आप एक चीज़ पहले नहीं कर सकते, ठीक है, आपको कोर्ट तक ये चीज़ें आनी जाती है। और याद रखना, जब भी किसी भी कंपनी के सामने ये नाम लग जाता है कि भाई इंसॉल्वेंसी की प्ली आ रही है, तो एक काफ़ी नेगेटिव माहौल वहाँ पे बन जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो इरेडा से रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है फंड रेजिंग, एंड फंड रेजिंग की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने 910.37 करोड़ वाया टीयर 2 बॉन्ड्स के चलते फंड रेजिंग यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अभी आपको पता ही अगला फाइनेंशियल ईयर 26 स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, इससे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, इस चीज़ को लेकर भी वो टोटल कैलकुलेशंस करेंगे कि कितना फंड रेजिंग अगले फाइनेंशियल ईयर में वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी फंड रेजिंग उतना ही ज़्यादा उनके कमाई के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे FIS एक्टिविटीज़, इसके ऊपर तो डेली फोकस रहता ही रहता है, खास करके FIS के ऊपर, एंड FIS की वापसी तो यहाँ पे हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आज के दिन भी 2200 करोड़ का माल FIS ने यहाँ पे खरीद लिया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जब तक यहाँ पे हमारा रूपी स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग मतलब अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, 88 के मुकाबले 87 के मुकाबले 85.65, ये हम कह सकते हैं प्रेजेंट लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एकदम अचानक से ऊपर से 2 सवा 2 और वी कैन से 3% के आसपास डॉलर सडनली क्रैश यहाँ पे हुआ था, इसी चीज़ के चलते FIS ने यहाँ पे मन बना लिया कि वो वापसी यहाँ पे करेंगे। बट ये सिर्फ एक फैक्टर होता है, मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए, खास करके ट्रम्प का जो टैरिफ है उसके ऊपर तो हर किसी का फोकस रहेगा कि आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ठीक है, NSE BSE, ये 2 ही रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज देखने को मिल जाते हैं। तो BSE की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो बोर्ड यहाँ पे मीटिंग करने वाला है कब, 30 मार्च को, और 30 मार्च की बात करें तो टॉपिक क्या है दोस्तों, विचार करेंगे कि बोनस देना है या नहीं, ठीक है। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं, इसके पहले 2022 में ही 2:1 का बोनस यहाँ पे हुआ था, अभी 2022 के बाद 2025, मतलब ऑलमोस्ट हम ईयर ही पकड़ कर चल ले तो 2 से 3 साल के भीतर ही, ठीक है, एक और बोनस के लिए वो विचार यहाँ पे कर रहे हैं। बोनस दिया नहीं है,
30 तारीख को मीटिंग होगी, तब पता चलेगा कि बोनस दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर दे रहे हैं तो उसका रेशो क्या रहेगा, ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। हालांकि मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि कोई भी कंपनी क्यों ना हो, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये कभी भी किसी भी शेयर को खरीदने का पैरामीटर होता नहीं है। कोई भी कंपनी अगर आपको खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, बेचनी है, इससे रिलेटेड कोई भी विचार करना होता है तो वो बिजनेस वाइज होता है, ठीक है। ये मैं कोई बीएससी की बात नहीं कर रही, इन जनरल बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि कल का दिन। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव मार्केट में। कौन सा, कि निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग। यस, ये खबर तो हम लोगों ने कब से सुनी थी, बट प्रैक्टिकली रीबैलेंसिंग कब होने वाली है, कल से हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। ब्रिटानिया एफएमसीजी वाली कंपनी को टाटा बाय बाय बोलेंगे, ब्रिटानिया के बदले जोमैटो हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बीपीसीएल को भी टाटा बाय बाय बोलेंगे, बीपीसीएल के बदले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का पार्ट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली जो भी पार्ट बनते हैं इंडेक्स के, तो एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि एक फंड का फ्लो हम लोग को देखने को मिल जाता है। इंडेक्स फंड की बात कर ले या फिर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि प्योरली जो इंडेक्स वाली कंपनियां उसमें ही निवेश यहाँ पे करते हैं, सो वहाँ से कुछ इन्फ्लोज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वाइस वर्सा जो कंपनी एग्जिट हो रही है उनसे वो फ्लोज हम लोग को आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टेम्पररी हम कह सकते हैं कि जो इनफ्लो मतलब जो इनसाइड आते हैं उनके लिए अच्छी बात होती है, जो निकलते हैं उनके लिए बुरी बात होती है। बट अगेन जो चीज़ अभी मैंने बीएससी से रिलेटेड ही आप लोगों को यहाँ पे बता दी, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें चलती रहती है। हर साल हम लोग को साल में 2 बार रीबैलेंसिंग देखने को मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, तो यस बिजनेस। तो बिजनेस के ऊपर ही फोकस यहाँ पे रखना होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।